वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा आपको वहां ले चलते हैं। और गत वर्ष हम लोगों ने 171 लाख 10,000 मैट्रिक टन चावल, धान को कन्वर्ट किया जाता है चावल में, उसमें हमने किया था। और इस साल और उससे आगे बढ़ करके हम लगभग 177 लाख मैट्रिक टन के करीब पहुंच गए हैं। यह भी अपने में एक रिकॉर्ड बना है। हमारे किसान भाइयों के परिश्रम से, कृषि विभाग और हमारे सहयोगी विभागों के परिश्रम के कारण उत्तर प्रदेश राज्य गेहूं के साथ साथ आलू, गन्ना, दूध, साग सब्जी के उत्पादन में भी सबसे एक नंबर पर यानी प्रथम नंबर पर अपना स्थान बनाया है। यह योगी सरकार की कृषि के क्षेत्र में किसान भाइयों के खुशहाली के लिए यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसमें इसको मानता हूं। हमारे राज्य के भीतर केंद्रीय योजनाओं को हम लोगों ने कोशिश किया कि बहुत अच्छे तरीके से हम संचालित करें और उसका परिणाम ये हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भीतर अब तक हम लोगों ने 27,332 करोड़ रुपए की धनराशि किसान के खातों में भेज दिया है। लगभग 2 करोड़ 42 लाख किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान पहुंच रहा है। तीव्र गति से इस योजना को क्रियान्वित किए जाने में अभी उत्तर प्रदेश राज्य को देश के भीतर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे राज्य के भीतर दलहन और तिलहन के उत्पादन को भी, जैसे मैंने कहा, खरीदारी की व्यवस्था हम लोगों ने कराई और राज्य के भीतर दलहन और तिलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। योगी जी के सरकार में आने के पहले राज्य के भीतर 11,12,000 मैट्रिक टन दलहन पैदा होता था। गत वर्ष हम लोगों ने 24,47,000 लाख मैट्रिक टन हम लोगों ने लगभग जो है वो आप दोगुना के से ज्यादा दाल का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर हुआ। जो हमने प्रोत्साहन किया है एमएसपी के आधार पर खरीदारी का, उसका ये परिणाम है कि निरंतर किसानों का दलहन उत्पादन भी बढ़ा है। 2016-17 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 10,14,000 मैट्रिक टन तिलहन का उत्पादन हुआ था और गत वर्ष 13,05,000 मैट्रिक टन तिलहन का उत्पादन हुआ। और उसके कारण देश का कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि क्षेत्र का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य को दिया था। और उसी के साथ साथ खाद्यान्न उत्पादन में भी सर्वाधिक उत्पादन किए जाने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में भी उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। और इस प्रकार से इन 4 वर्षों के भीतर 3 बार राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को मिला है, जिसमें हमारे किसान भाइयों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात की जरूरत बताई थी कि किसान भाइयों के मिट्टी की जांच किया जाना चाहिए, क्योंकि धरती माता बीमार हो रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के बाद लगभग प्रथम चरण में हम लोगों ने 70 लाख, यानी 70 लाख का गैप था, तो प्रथम चक्र के भीतर 70 लाख उसको पूरा किया था। और द्वितीय चक्र के भीतर 2 करोड़ 3,54,000 किसानों को 203,54,000 किसानों को हमने कार्ड वितरित किए। और ये कोशिश किया कि सब किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंच जाए। और इसके लिए उस समय हमारे आने के पहले, योगी जी की सरकार के पहले, सिर्फ 33 जिलों में प्रयोगशालाएं थी। हमने उनको बढ़ा करके 73 जनपदों में प्रयोगशालाएं करी, जिसके वजह से किसानों की मिट्टी की जांच भी आसान हुई और उन्हें उसके बारे में जानकारियां गोष्ठियों के माध्यम से दिए जाने के भी हम लोगों ने प्रयास किए। 2016-17 तक राज्य के भीतर अनुदान पर
5,22,000 क्विंटल ही बीज जो है वो किसानों को उपलब्ध होता था, 8,65,000 किसान को। हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 8,34,000 यानी उसमें भी 3 लाख से ज्यादा किसानों को हमने इजाफा किया है। बीज 3 लाख कुंतल से ज्यादा बीज वितरण हमने बढ़ाया है और लगभग 10 लाख किसानों को और हमने उसके भीतर बढ़ाया। उस समय 8,65,000 किसान को अनुदानित बीज मिलता था। योगी जी की सरकार में 18,87,000 किसानों को इस साल जो है वो प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए गए हैं। और बुंदेलखंड के भीतर हमने एक विशेष व्यवस्था किया कि खरीफ की फसल के लिए 80% अनुदान पर हमने उनको बीज उपलब्ध करवाए और उसका परिणाम यह हुआ है कि खरीफ के सीजन में बुंदेलखंड के भीतर सिर्फ 8 लाख हेक्टेयर का आच्छादन होता था, आज वो बढ़कर के 12.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा है। और जो बुंदेलखंड की असली समस्या थी कि उनकी खेत की बुआई कैसे हो और जो उनकी गरीबी थी, उस गरीबी को दूर करने के लिए योगी जी की सरकार ने ये निर्णय किया कि 2022 तक हम 80% अनुदान पर खरीफ के आच्छादन बढ़ाए जाने के लिए बुंदेलखंड के किसान भाइयों को हम बीज उपलब्ध कराएंगे। हम लोगों ने ये प्रयास किया है। तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि 4 साल में किस तरीके से प्रदेश सरकार ने प्रदेश का विकास